स्वागत है। Enjoy yourself. आइए, come. Oh, Mukund. Hey, Karthik. Come, welcome. How are you? I'm good. नमस्ते। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। पार्टी में तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आ रहा। एकदम सुनी सुनी लग रही थी। देखो तुम लोगों ने याद किया और मैं आ गया। यार कुछ पार्टी में मजा नहीं आ रहा, कुछ रंग वंग जमा। लेकिन पहले तुम लोग मेरे बेटे से तो मिलो। अरे हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वो रहा देखो। हेलो अंकल, आई एम जय। हाय। तुमसे कब से मिलना चाहती थी मैं। फाइनली आज मिलने का मौका मिल रहा है। आई एम नितिन और ये मेरी बीवी तनु। अरे नितिन भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ यही है, अभी बुलाता हूँ उसे। अपूर्वा। जी डैडी। अरे ये क्या, आप दोनों ने मास्क क्यों उतार दिए? पार्टी का सारा मजा खराब हो जाएगा। अरे वापस पहन लेंगे, पहले इससे मिलो। ये है जय, तुम्हारे कार्तिक अंकल का बेटा। हाय जय। हाय अपूर्वा। और हाँ अपूर्व, जय को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टी में अकेला है। जी मम्मी पक्का। कम ऑन जय। या ओके। हाय गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड जय। Hi Jay, how are you doing? आई एम फाइन। I'm Sameer. Hi Jay. ओह हाय। Nice to meet you. Yeah. Quite scary ना? हाँ। अरे अप्पू, मैंने सुना है कि इस बंगले में एक ऐसा कमरा है जहाँ आत्माएं रहती हैं। अबे, ये जगह ही इतनी डरावनी है कि यहाँ आत्माएं नहीं रहेंगी तो और कौन रहेगा? और इसीलिए तो ये हॉरर पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, समझा तू? अरे यार ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, इन सब बातों में मैं विश्वास ही नहीं करता। आत्माएं होती ही नहीं है। अरे पर मैंने सुना है जो भी उस कमरे में गया आज तक वापस नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ है वो कमरा, मुझे दिखाओ। अरे ये वाला कमरा। मैं जाके देखता हूँ उसमें। नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे। क्या हुआ बेटा? डैड ये उस कमरे में जा रहा है। अरे तो क्या हुआ? डैड आज तक जो भी वहाँ पे गया है कभी लौट के नहीं आया। ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अपूर्व बेटा, ये मेरा बेटा है। अरे ये फॉरेन में पढ़ के आया है भाई। एक इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता यार। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जाओ। जय, जय बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था मत भेजो उसको अंदर। जय, जय। जय बेटा, मजाक करना बंद करो बेटा, बाहर आ जाओ, बहुत हो गया मजाक। जय दरवाजा खोलो। जय, जय। जय। क्या हो गया? वो दरवाजा नहीं। जय, जय, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है अंदर। जय। खून। सर अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा वाकई में अंदर जाकर गायब हो जाएगा तो मैं उसे कभी भी अंदर नहीं भेजता। देखिए, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, मिल जाएगा वो। चलिए दिखाइए जरा कमरा कहां पर है। सर, कौन पड़ा यहाँ पे? लेकिन मुझे लगता है ये उस लड़के का ही खून होगा। हाँ सर, काफी ताजा है, 1-2 घंटे पहले का लगता है। सचिन, देखना जरा आसपास कहीं खून है क्या? सर, हाँ सर, खून सिर्फ यहीं पे पड़ा है, बाकी कमरे में कहीं पे भी खून नहीं है सर। ऐसे हुआ होगा दया, जिसने भी किया उसने इस लड़की के सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे यहाँ से उठाकर बाहर ले गए, इसलिए कहीं पर भी खून नहीं है।
वैसे बाहर लेके कहां से गए होंगे? दरवाजे के बाहर तो ये सब खड़े थे। तो फिर ये गायब कैसे हो गया? हवा में तो गायब नहीं हो सकता था। कोई तो रास्ता है यहाँ इस कमरे में बाहर जाने का, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता है। सर, हाँ सर मैंने तो पहले ही मना किया था इस कमरे में मत आना, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस कमरे में आत्माएं रहती है। आत्मा इतना कुछ नहीं होता, समझे? और अब हम आए हैं ना, तब पता लगाएंगे ये कौन सी आत्मा है जो लोगों को गायब कर रही है, समझे? बाहर चलकर देखते जरा। अच्छा। यहाँ पे भी खून है सर। हाँ देखो जरा, आसपास कहीं और भी खून है क्या? नहीं सर, और कहीं पे तो खून नहीं है। सुनो इधर। ये सुनो, ये इस जगह पे ड्यूटी तुम ही करते हो? जी हाँ साहब, दिन रात मैं ही रहता हूँ। तो तुम्हें तो जरूर पता होगा कि जय को यहाँ से कौन लेके गया? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम साहब। ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? नहीं साहब, ड्यूटी पे कैसे सोएगा साहब? तो पता कैसे नहीं? तुम्हें ये तो मालूम है ना यहाँ से एक लड़का गायब हुआ? हाँ वो तो मालूम है साहब। तो यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? रास्ता तो है, पीछे की तरफ एक गेट है, लेकिन साहब वो तो हमेशा बंद रहता है। बंद रहता है? जाओ जरा जाके देखो। ये है ना यहाँ का दूसरा गेट? हाँ साहब, ये। इसके अलावा कोई और गेट है क्या? नहीं साहब, और कोई गेट नहीं है, और ये भी हमेशा बंद ही रहता है साहब गेट। सचिन, यहाँ पे भी खून। तो ये देखिए, ताले के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, मतलब गेट खोल के बाहर गया है यहाँ से। शायद डुप्लीकेट चाबी से खोला होगा, फिर वापस बंद कर दिया से। सर इसका मतलब है कि वो लोग जय को यहीं से लेके गए होंगे बाहर। इडली। ये इडली वाले और चाय वाले काफी देर रात तक धंधा करते हैं ना? हाँ सर, कुछ लोग तो लेट तक चलाते हैं सर। चलो ये सामने जो इडली वाला है उससे पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। नहीं विवेक, इस खिड़की में से तो जय को लेके जाना नामुमकिन है। ग्रिल एकदम मजबूत है, देखो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के खीले निकाल के जय को बाहर निकाल दिया और फिर जल्दी से वापस खीले लगा दी? इतना टाइम कहाँ होगा किडनैपर्स के पास, और वैसे भी तो उनके हाथ पैर कांप रहे होंगे। सर जय को बाहर कहाँ से निकाला होगा इन किडनैपर्स ने? वही तो, ना बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता है, ना अंदर से बाहर जाने का, और फिर भी जय इस कमरे में से गायब हो गया, एक बंद कमरे में। कैसे? नहीं विवेक, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है यहाँ से बाहर जाने का, होना ही चाहिए। सर इस वक्त इस खून की कुछ छींटों के अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है सर। एक मिनट, अच्छा विवेक सर, खास बात देखी तुमने इन खून के छींटों में? वो क्या सर? ये खून के छींटे बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल, और बाहर की तरफ फैली हुई हैं, ऐसे। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब है विवेक,
कि खून की बूंदें ऊपर से गिरी है, ऊपर से, छत से। मतलब सब वो लोग जय को छत से लेके गए? बिल्कुल, छत से लेकर गए। काम करो, छत पर चढ़ जाओ, देखो है कोई रास्ता जो अंदर से बाहर निकलता है। जल्दी चलो। इडली। सुनो भाई साहब, तुम अपना ये इडली का धंधा हमेशा यहीं पे लगाते हो? हाँ, पर क्यों? मुझे एक बात बताओ, कल रात को यहाँ पे एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देखा कुछ लोगों को सामने वाले घर में से? अयो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि मैं तो रोज रात को जल्दी चला जाता है सर घर। वो देख रहे सामने वो चाय वाला, वो देर रात तक रुकता सर, और सुबह 4 बजे आ जाता सर। उससे पूछिए सर, उसे ज्यादा पता होगा सर। ठीक है। आइए आइए साहब, चाय पीजिए। चाय बाद में पी लेंगे, पहले तुमसे कुछ पूछना है। मैं पहले चाय पीजिए साहब, बाद में पूछ लेना। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ गलती हो गई है साहब क्या हमसे? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम ये बताओ, कल रात को 12 बजे के आसपास तुमने सामने वाले घर में से किसी को भागते हुए देखा? कुछ डरावने चेहरे वाले लोग बाहर आए थे साहब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे शायद साहब। रात के करीब 12 बजे थे। जैसे ही बाहर आए, गाड़ी में बैठ के उस तरफ चले गए। कार कौन से रंग की थी और नंबर वगैरह देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं साहब। हाँ साहब, कार सफेद रंग की थी और साहब कार लंगड़ा के चल रही थी। कार लंगड़ा के चल रही? शायद गाड़ी का टायर पंचर था। मतलब सर, एक टायर पंचर होते हुए भी वो लोग गाड़ी यहाँ से लेके भाग गए? सचिन, पंचर बनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना? बस सर, चलो इस रास्ते पे जितने गैराज और टायर वाले हैं वहां पूछते हैं। सर, छत बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं विवेक, ध्यान से देखो जरा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। वो लड़का कोई हवा बंद कर तो बाहर निकल नहीं आया। देखो। यस सर। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, छोड़ दो, चलो आ जाओ। सर 1 मिनट सर। ध्यान से करो फिर। क्या हुआ विवेक, अटक गए वहीं पे? सर, बंद कमरे में से गायब होने का रास्ता मिल गया है। अच्छा, रास्ता है अंदर उतरने का? सर आप फिर से कमरे में आएंगे प्लीज? ठीक है। हाँ है ना बाहर जाने का रास्ता? हाँ सर, यहाँ से एक आदमी आराम से निकल सकता है। वेरी गुड वर्क विवेक। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। यस सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? सर, किडनैपर्स ने छत पे से जय को कमरे के अंदर से बाहर कैसे निकाला होगा? छत पे या कमरे में कोई रस्सी वगैरह है ही नहीं। इसलिए विवेक, एक ही तरीके से एक काम हो सकता है। एक आदमी नीचे आया होगा, उसने जय के सिर पर वार करके उसको बेहोश किया और फिर उसे ऐसे उठाकर ऊपर वाले के हाथ में थमा दिया और फिर उसने खींच लिया उसे ऊपर। मगर सर, ये सारा काम 3-4 मिनट में कैसे हो सकता है? छत से रास्ता बनाना, नीचे आना, जय को जख्मी करना, फिर वापस खुद निकल जाना। किडनैपर्स को ज्यादा टाइम लगा होगा सर। ये काम किसी आम आदमी का काम नहीं है। ऐसा काम तो कोई वही आदमी कर सकता है जो सर्कस में काम करने वाले होते हैं या जिम्नास्ट होते हैं, वही ये काम कर सकता है। कार्तिक से पूछते हैं। कार्तिक? हाँ सर। हाँ कार्तिक, ये बताओ क्या
जो लोग पार्टी में थे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ सर, सब लोग यही हैं। क्या उनमें से कोई जानता था कि जय यहाँ इस कमरे में आने वाला था? पहले से कोई भी नहीं जानता था सर, ये सब तो अचानक हो गया। नहीं 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 कार्तिक, ये अचानक नहीं हुआ है, ये पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरे प्लानिंग के साथ। वो जो भी कोई था यहाँ पार्टी में मौजूद था, फिर यहाँ की छुप कर बैठा था, वो जय का इंतजार करते हैं। सर ये देखिए गैराज सामने ही। हाँ वो पार्टी वाली जगह यहाँ से बहुत नजदीक है, चलो चल के देखते हैं। सर हो सकता है ये गैराज रात में भी खुला हो। हाँ अगर रात को ये जगह खुली नहीं है तो आगे चल के पूछना पड़ेगा। अबे बाजार में हर रोज नई नई गाड़ी आ रही है, हर गाड़ी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। पहले तू सीख ले, किसी से पूछ ले, फिर हाथ लगाना गाड़ी को। अरे सर, तो आप ही मुझे ट्रेनिंग पे भेज दो ना किसी कंपनी में। अच्छा, मैंने तेरे को नौकरी पर रखा है, अब तू बोलेगा बापू मेरी शादी भी करा दो। तो भाई तू अगले गैरेज में चला जा, वो तेरे को ट्रेनिंग पर भी भेजेगा और शादी भी करा देगा। ले तेरा तो काम तो हो गया। हाँ साहब, इसको लेके जाना है तो लेके जाओ। हम लोग यहाँ कुछ पूछताछ कर रहे हैं। नई गाड़ी के बारे में? नहीं, पुरानी गाड़ी के बारे में। हम लोग सीआईडी से हैं। साहब हम पुरानी गाड़ी नहीं बेचते साहब। पहले आप पूरी बात तो सुनिए। ये बताइए कि यहाँ कल रात कोई सफेद रंग की गाड़ी लेके आया पंचर बनवाने के लिए? 3-4 लोग थे उस कार में। नहीं साहब, अब मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ये मैकेनिक लोग बता सकते हैं साहब। क्यों भाई, कोई आया था रात में यहाँ? हाँ सर, कल रात 12-12:30 बजे के करीब एक सफेद कार आई तो थी और 3 आदमी भी थी उसमें। उन लोगों ने पंचर बनवाया था? पंक्चर तो बनवाया था सर, लेकिन बहुत जल्दी में थे साहब और ज्यादा पैसे देने की बात भी कर रहे थे। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो देखा था सर, लेकिन पंक्चर बनाने के चक्कर में ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। वो लोग क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? सर उसमें से एक तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जल्दी करो बोल के। तो फिर उसे एक फोन आया और जैसे उसने हेलो कहा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा था कि कोई फोन पे उसे डांट रहा था। मैं भी अपना सारा काम छोड़ के उसे ही देख रहा था। तो आदमी कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा? सर वो फोन पे कह रहा था कि भाई गाड़ी पंक्चर हो गई है, इसलिए हम वक्त पे नहीं पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाती है तो हम आधे घंटे में पार्सल लेके पहुंच जाएंगे। पार्सल? सर ये पार्सल कहीं जय के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? उन्होंने जय को डिक्की में डाला और बार बार उसे पार्सल कह रहे थे। और वो लोग आधे घंटे में कहीं पहुंचने की बात कर रहे थे। इसका मतलब है वो जगह यहाँ से आधा घंटे की दूरी पे है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसकी ट्रेनिंग और शादी करवा दो। हाँ साहब, आप आएंगे ना शादी में? हाँ, कोशिश करेंगे। सर इन लोगों ने अगर जय को कहीं छुपा के रखा है तो ऐसी जगह पर रखा होगा जो जगह बंद होगी। कोई जरूरी नहीं है सचिन, फिर भी चल के देखते हैं आधे घंटे की दूरी पे ऐसी कोई जगह है क्या। हो सकता है जय को इसी जगह पर छुपा के रखा हो उन लोगों ने। ये जगह गराज से आधे घंटे की दूरी पे है सर। जगह काफी सुनसान थी है। जगह तो देख के कोई भी आदमी ना जाए। आजकल ऐसे बंद पड़ी हुई फैक्ट्रीज और घर में ये गुनहगार अपना अड्डा बना रहे हैं। सचिन तुम इस तरफ देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे फौरन आवाज देना। सचिन देखिए सर, तो मर चुका है। तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस ये जय है सर। जय? तो लोगों ने इसे किडनैप करके यहाँ पे लाके मारा? ये देखिए चाकू सीने में। मेरे समझ में बात नहीं आ रही सचिन, अगर उन लोगों को इसे मारना ही था तो वहां पार्टी में मार सकते थे, यहाँ पे लाके मारने की क्या जरूरत है? सर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। चलो
बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं। सोनाली जी इस चाकू पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठाओ और इसके खून की भी जांच करो। जी। जरूर नहीं, आइए। आओ कार्तिक, आओ। देखो जरा इस लाश को, क्या पहचानते हो तुम इसे? सर ये मेरा बेटा जय है सर। क्या दुश्मनी थी सर इसकी, किसी से क्यों मार दिया इसको? देखिए, संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए। जो होना था वो हो चुका है। हम लोग खूनी को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। सर ये मर नहीं सकता सर, ये नहीं मर सकता, ये तो वहां पहुंचा ही नहीं था। क्या क्या मतलब? ये घर पे था मेरा बेटा। संभालिए संभालिए प्लीज। सर लगता है बेटे की मौत के सदमे की वजह से मानसिक संतुलन हिल गया इनका। एक बात देखी तुमने, बार बार कह रहा था कि इसका बेटा वहां पहुंच ही नहीं सकता, वहां पहुंच ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो सकता है? कार्तिक जी, आपका बेटा पार्टी से गायब हुआ था ना? और ये वही है? ये वो नहीं है सर, ये मेरा बेटा जय है सर, मेरा जय। वो चला गया मुझे छोड़ के सर। ये क्या चक्कर है सर? का बेटा पार्टी से गायब हुआ था और ये वो नहीं है। बाद में बोल रहे हैं कि ये इनका बेटा जय है। बात कुछ और ही है सर। कुछ अलग ही चक्कर है। जय मेरा बेटा जय। प्लीज प्लीज अभी आप जाइए। सर, इस लड़के का खून उस खून से मैच कर रहा है जो हमें वहां फर्श पर मिला है। क्या? जी। जिसकी लाश मिली वो तुम्हारा बेटा है और जिसका अपहरण हुआ वो तुम्हारा बेटा नहीं है। ये चक्कर क्या है? क्या चक्कर है ये? हाँ सर, वो मेरा बेटा नहीं था। वो सूरज था, मेरे बेटे जय का दोस्त। अच्छा, तुम्हारे बेटे जय का दोस्त? मतलब तुम पार्टी में सूरज को लेकर गए, अपने बेटे जय को नहीं है? क्यों? जय को क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि मेरे बेटे जय की जान खतरे में थी सर। ये घुमा फिरा के बात करना बंद करो, साफ साफ बोलो। मालूम है तुमने क्या किया? अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान को खतरे में डाल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था सर कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में थी? कैसे? सर, मेरा बेटा बाहर फॉरेन में पढ़ रहा था। आज तक किसी ने भी, हमारे रिश्तेदारों ने भी उसे नहीं देखा था। तो क्या बचपन से ही भेज दिया था उसे पढ़ने? नहीं सर, बचपन से नहीं भेजा था उसको, लेकिन काफी दिन हो गया था। आगे बताओ। मुझे कुछ कागजात उससे सिग्नेचर करवाने थे, इसीलिए मैंने उसे इंडिया बुलाया था। जैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसके तुरंत बाद मेरे पास एक फोन आया। फोन? हाँ सर, उसने मुझे बोला कि अगर मेरा बेटा इंडिया में पांव रखेगा तो मेरे बेटे का खून हो जाएगा सर। किसका फोन था? वो मुझे नहीं पता सर। कौन हो सकता है सर जिसे इसके बेटे के आने से नुकसान हो सकता है? कौन है जिसे गम था इसके बेटे के आने का? होगा कोई इसी के आसपास का, कोई रिश्तेदार या दोस्त। क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर, इसीलिए मैंने जय के दोस्त सूरज को जय बनाकर यहाँ बुलाया। तो फिर असली जय आया कैसे यहाँ पे? सर, मेरा बेटा जय और सूरज दोनों एक साथ इंडिया आए थे और मैंने उनको एक बंगले में छुपाया था चोरी से।
क्यों? ताकि किसी को पता न चले कि जय इंडिया आ गया है। मैंने मेरे बेटे को बोला भी कि जब तक मैं पार्टी से ना आ जाऊं बाहर ना जाए और ना ही कभी दरवाजा खोले। तो इस जगह के बारे में किस किस को मालूम था? सर, जय, सूरज और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। सिर्फ तुम तीनों को ही मालूम था? तो फिर किसने मारा जय को? शायद किसी वजह से घर से बाहर आ गया होगा, तभी मार दिया किसी ने। नहीं सर, वो बाहर आ ही नहीं सकता था। तो फिर ये हुआ कैसे हुआ ये? किसने मारा उसे? ये फैक्ट्री में अदला बदली तो नहीं हुई? मतलब जिन्होंने भी सूरज को किडनैप किया उन्होंने जय को मार के उसकी लाश वहां पर फेंक दी और सूरज को लेकर भाग गए वहां से। लेकिन किडनैपर्स को कैसे पता कि असली जय कौन है और नकली कौन? तो घुमा फिरा के सारी बातें इस पे आके अटकती है। वही तो। कार्तिक, वो घर दिखाओ जहां पे तुमने जय को छुपा के रखा था। फ्रेडी, तुम लोग इस कार्तिक की जन्म कुंडली निकालो। यही घर है? हाँ सर, यही वो घर है जहां मैंने जय और सूरज को रखा था। ताला तोड़ने के निशान भी नहीं है। सचिन, देखो कुछ मिलता है क्या? पता तो चले क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये कहाँ का दरवाजा है? ये स्टोर रूम है सर। स्टोर रूम? सचिन, कार्तिक को लेकर आओ। हाँ साहब, चलो। सूरज? सर ये तो सूरज है। ये सूरज है? कौन? मतलब सूरज को भी मार दिया इन किडनैपर्स ने? गला घोट के मारा गया है इसको। ये वही सूरज है ना जिसे तुम जय बनाकर, अपना बेटा बनाकर पार्टी में लेकर गए थे? हाँ सर। समझ गया क्या हुआ यहाँ? किडनैपर्स ने सूरज को मारकर उसकी लाश को यहाँ इस घर में फेंक दिया जहां पर तुमने जय को छुपाया था। और जय की लाश को कहां फेंक दिया? फैक्ट्री में। सर मुझे लगता है ये उसी का काम है जिसने मुझे फोन पर धमकाया था सर। वो तो अब पता लगा ही लेंगे। सचिन, आसपास पता लगाओ, पूछो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या? तो टेलीफोन नंबर दे रहा। सर मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूं सर, फिर आप मुझे इधर उधर लेकर क्यों घूम रहे हैं? चोच बंद रखे चुपचाप बैठ जाओ, पूछताछ पूरी होने के बाद सब कुछ बताया जाएगा। आप रेडी? अर्जेंटली क्यों बुलाया? सर, जय का खून इस कार्तिक ने किया सर। सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। फिर तो तुम ये भी कहोगे कि जय तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? ये तो तुम ही बता सकते हो। सर, पता चला है कि जय कार्तिक का बेटा नहीं है, वो कार्तिक की पत्नी अंजू के पहले पति से है। क्यों? सच कह रहा है ये? क्या ये सच है? सर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो जय को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन हम कैसे मान ले कि जय का खून तुमने नहीं किया? सर मैं सिर्फ अपनी जुबान से बता सकता हूँ और कोई सबूत नहीं दे सकता आपको। नहीं 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 नहीं, हमें तो लगता है कि असली जय की मौत हुई ही नहीं, बल्कि जो मरा है वो जय का हम शक्ल है। सर ये बात सही नहीं है, जो मरा है वही जय है। देखेंगे, फैमिली फोटो भी देखेंगे और पार्टी के भी, तभी तो साफ साफ पता चलेगा। एसीपी प्रद्युमनिया, आसण के क्या? अच्छा ठीक है, ओके।
क्या हुआ सर? बॉम्ब फोड़ा सोलंकी ने फ्रेडी। कह रहा था कि असली जय की मौत नकली जय की मौत से पहले हुई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है, जैसे ही सूरज और कार्तिक उस घर से निकले पार्टी में जाने के लिए, उसी वक्त जय को मारा गया। और जैसे ही सूरज पार्टी में पहुंचा, उसे भी किडनैप किया और मार दिया। हाँ, मगर किसने किसने किए ये दो खून? किसने? मैडम बुरा ना माने तो आप हमें इस घर के बारे में कुछ बता सकती हैं? अब क्या बताऊं उस घर के बारे में? एक बात है, काफी सालों से बंद पड़ा है। कोई देखभाल करने के लिए तो आता होगा ना उसकी? कोई क्या देखभाल करेगा इसकी? अरे खाली ही तो पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि घर के आसपास आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो आपको गड़बड़ लगा हो या आपको उस पे शक हो? हाँ, लेकिन एक दिन एक बड़ी अजीब बात देखी थी मैंने। क्या? अरे एक केबल वाला आया था उस घर में, और वो भी रात में। और अब कुछ और देखा आपने? उसके पास एक पीली गाड़ी थी और काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा था वो। उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मेरी तरफ तो उसकी पीठ थी। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर जब मैंने उसको देखा तो वो अकेला ही था। सचिन, पता करना पड़ेगा कौन सा केबल ऑपरेटर पीले रंग की वैन इस्तेमाल करता है। एक ही तो सहारा था मेरे जीने का, पता नहीं किसकी नजर लग गई, इसको दुनिया से ही जुदा कर दिया मेरे बच्चे को। कार्तिक, कार्तिक सब्र करो, ऊपर वाला सब देखता है। जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सर ये मेरे जय का फोटो है, और ये सूरज है, मेरे जय का दोस्त। ये सूरज को टैटू बनवाने का शौक था क्या? हाँ सर, सूरज को ये सब शौक थे सर, लेकिन मेरे बेटे जय ने कभी टैटू नहीं बनवाया। हमने तो कभी जय को देखा भी नहीं था। हम सब कितने खुश थे कि जय से मिलेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप जरा पार्टी का एल्बम दीजिए। जी सर, ये लीजिए, ये सारी फोटोग्राफ्स पार्टी में खींची गई हैं। ये देखो। और हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा सूरज के हाथ पे है। कार्तिक सच बोल रहा है सर, पार्टी में जय नहीं सूरज गया था। लगता तो ऐसा ही है। अब आप जरा ये एल्बम रखिए, हम जल्द से जल्द खूनी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कार्तिक, संभालो अपने आप को। हमारा शक गलत निकला सर। जायदाद के लिए अगर कार्तिक जय का खून भी करता तो भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम्हारे कहने का मतलब है ये कार्तिक बेकसूर है? हाँ सर। हाँ सचिन, केबल वाला पीली वैन? ठीक है, हम लोग आते हैं। मलाड के केबल वाले ने बताया था पीली वैन सिर्फ यही केबल वाले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दी पीली वैन से। आसपास कहीं गई होगी, अभी पता चल जाएगा। कैसा ऑफिस है? कोई दिख नहीं रहा। जी बोलिए, कोई कंप्लेन है? कंप्लेंट लिखवाने 3-3 लोग आएंगे क्या? है? सर एक मिनट। हेलो, केबल काम नहीं कर रहा आपका? ठीक है, मैं आदमी को भेजता हूँ, अब घर पे रहिएगा। पीली गाड़ी से ही जाएगा ना वो?
केबल ठीक करने? हाँ सर, लेकिन सर आप लोग सर सीआईडी। क्या क्या हुआ सर? बंगलो नंबर 87 खार। तुम्हारा कोई आदमी गया था वहां पे? खार का एरिया मेरे पास नहीं है साहब, वो तो दूसरे केबल वाले के पास में है साहब। एरिया तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे क्या कर रही थी? गाड़ी का क्या साहब, गाड़ियाँ साहब तो इस शहर में न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं साहब। घूमने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। उस बंगलो में एक खून हुआ है, समझे तुम? और तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे लोगों ने देखी है। तुम्हारा एक आदमी भी था वहां पे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आदमी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर दिमाग पे जोर डालो, सोचो कौन गया था तुम्हारे यहाँ से वहां पे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाले उस गाड़ी को लेकर वहां गए होंगे? वो लोग क्यों ले जाएंगे तुम्हारी गाड़ी? दरअसल बात ऐसी है कि हमने अपनी गाड़ी को पार्ट टाइम स्कूल वालों के यहाँ लगा रखी है। सर ड्राइवर से पूछ लो, वो सब कुछ आपको साफ साफ बता देगा। कहाँ है ये ड्राइवर? बुलाओ ड्राइवर को। सर आने ही वाला है। फोन करो उसे, कहाँ पे है बुलाओ। जी सर। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? बाहर हो? ठीक है अंदर आ जाओ जल्दी। साहब वो बाहर ही है, आ रहा है साहब। आओ आओ श्रीमान, तो तुम हो? तुम्हें तो हमने कार्तिक के बंगलों के बाहर भी देखा था। हमें लगा था कि तुम उसके ड्राइवर हो। ए, ए! रुक जा, रुक। नहीं, मारो क्या गोली के ताज़े। यहाँ लोगों का खतरा हो सकता है, गोली में चला। तो अभी तो सामने दिखाई दे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गई? जाएगा ना। लाओ मैं लगा के देता हूँ तुम्हारा नंबर। इसने तो पहले रोना शुरू कर दिया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। 5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात तू भागने से पहले नहीं कह सकता था? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये काम करने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। अच्छा, तो ये है वो। ठीक है, ले चलो इसे जरा। तुमने देखा ना कार्तिक की क्या हालत हो गई है। बेटे का गम ऐसा ही होता है। बेचारा जय, अरे उसको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा खासा विदेश में पढ़ रहा था, अगर वहीं रहता तो कम से कम आज जिंदा तो होता। तनु, जिसने भी ये किया है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कानून तो उसका कुछ नहीं करेगा, मगर अगर वो खूनी मुझे मिल जाए तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। गला दबाने की जरूरत नहीं है, खूनी को सजा कानून ही देगा। सर आप लोग यहाँ? खूनी का कुछ पता चला? हाँ, काफी कुछ समझ में आ गया है। तो खूनी कौन है? हाँ सर, कौन है खूनी? आप लोगों में से जिसे खूनी से ज्यादा गुस्सा है, सबसे पहले उसे बताया जाए। मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ खूनी कौन है। क्यों मजाक कर रही हैं तनु जी? आप तो खूनी को अच्छी तरीके से जानती हैं। क्या तनु जानती है खूनी कौन है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानती है। आप ही पूछिए इनसे। मैं भला खूनी को कैसे जान सकती हूँ? अच्छा, हमारे पास एक आदमी है। रेडी? ये है खूनी? ये रमेश है खूनी? मैडम कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ये क्या कर रही है?
बचाओ लोगों से मुझे। जो कुछ भी किया मैंने आपके कहने पर किया। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर इल्जाम लगाने की? सच कहता हूँ सर। छोड़िए इसे। देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, खून इन्हीं ने किया है। क्या तुमने ये खून किया है? तुमने? गर्मी काफी ज्यादा है नहीं? मैडम को तो पसीना आ रहा है। हाँ पसीना तो आ रहा है। तो फिर बताइए क्यों करवाया ये खून? प्लीज प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए प्लीज। आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्यों करवाया खून? बोलो। मेरे डैडी ने मेरे साथ नाइंसाफी की। उन्होंने ज्यादा प्रॉपर्टी अंजू को और मुझे कम प्रॉपर्टी दी। अंजू? ये अंजू से तुम्हारा क्या लेना देना? अंजू मेरी सौतेली बहन थी और कार्तिक की पत्नी। और ये बात और कौन कौन जानता है? ये बात सिर्फ मैं और अंजू ही जानते थे। और ये कार्तिक ये भी जानता था ये बात? नहीं। ये चक्कर क्या है? दरअसल मेरे डैडी ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए थे। ज्यादा जायदाद अंजू को और उसके मरने के बाद ज्यादा दौलत मिली अंजू के बेटे जय को और मेरे बेटे को कम। और ये मुझे कभी गवारा नहीं था। और इसलिए तुमने जय को मारने का प्लान बनाया ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे को मिले। हाँ मैंने प्लान बनाया। पार्टी में मैंने सर्कस के लोगों को बुलाया और उन्होंने मौका देखते ही नकली जय यानी कि सूरज को वहां से किडनैप कर लिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए असली जय का खून वहां फर्श पर डाल दिया। और उसके बाद नकली जय यानी सूरज का खून करके उस कमरे में डाल दिया जहां वो असली जय पहले से छुपा बैठा था। हाँ। इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया खून करने के लिए। इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाती तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। पैसों की चमक ने अंधा कर दिया तुम्हें। मगर पाप का घड़ा फट गया। अब जेल की हवा खाओ जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता लग गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाएंगे हम लोग। यार मैं हूं ना यार। देख लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रोहित अगर डैडी ने देख लिया ना हम रोज जॉगिंग के बहाने यहाँ मिलते हैं तो तुम्हें तो शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं देखो तुम भागने की बात मत करो। तो पानी वाली दिया? सर आपने ही तो कहा था जब तक मांगे ना पानी मत देना, देना तो मिनरल वाटर। जाके पानी दो। कौन है? तुम कुछ कहना चाहती हो? खून? भाई भाई लोगों से तुम कुछ कहना चाहते हो? अरे क्या हो जल्दी को? भाई कोई फोन करो सीआईडी को। मैं कहती। हेलो हेलो सीआईडी। हटिए, चलो हटो हटो हटिए। आप लोग भी आइए बात प्लीज। आइए। हटिए चलो। बॉस ये लड़की जिंदा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विवेक स्ट्रेचर मंगवा। यस सर। कौन है ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस लड़की को किसी ने मारने की कोशिश की है। सर हम लोग तो अंदर ही थे सर, जो भी हुआ भारी हुआ और ये बाहर से अंदर सर इसी हालत में आई थी। सर शायद कोई नुकीला हथियार घुसा है सर में। हाँ फ्रेडी, और ये हथियार बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। सर इसे बाहर नहीं निकाल सकते क्या? नहीं यहाँ पर नहीं निकाल सकते।
देखो काफी खून बह गया है, इस हथियार को ऑपरेशन के बाद ही निकाल सकते हैं, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए चलिए, जल्दी 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 करो। चल संभल के ले आओ, संभल के। चलो ले जाओ, चलो लेके जाओ तुरंत। अरे चलो सचिन, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो आप लोग प्लीज आगे आइए, प्लीज। अच्छा ये बताइए कि ये लड़की ये आप लोगों के सामने आई थी ना? यस सर। तो आप लोगों को पता कैसे नहीं कुछ? अरे कम से कम ये तो बताइए, कोई था उस लड़की के साथ? नहीं सर, आई तो अकेले ही थी, पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाहती है। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाले के बारे में कुछ बताना चाहती है। इसका मतलब हमला कहीं आसपास ही हुआ है। हाँ, और अगर हमला यहीं कहीं हुआ है तो जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। अच्छी बात है अगर किसी ने देखा है तो। एक काम करते हैं, सड़क पे यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। एक काम करते हैं, बाजू वाली दुकान खुली है, इससे पूछते हैं। भाई साहब जरा यहाँ आइए। कहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसको मारने की कोशिश की किसी ने? लड़की पे हमला? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, अभी अभी दुकान खुली है। आप बाजू वाले से पूछिए, वो जल्दी आता है, शायद उसने देखा हो। ठीक है, थैंक यू। सुनिए। बोलिए, क्या चाहिए? एक छोटी सी जानकारी चाहिए। पूछिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आसपास आपने कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। देखिए, उस लड़की पे हमला यहीं कहीं हुआ। यहीं पर हुआ है? तो मैंने कैसे नहीं देखा? वही तो हम पूछ रहे हैं, देखा कैसे नहीं? शायद सुबह आने से पहले हुआ हो, क्योंकि जब मैं आया था तब कोई शोर शराबा भी नहीं था। ठीक है, थैंक्स। बड़ी अजीब बात है, लड़की पे हमला हुआ और किसी ने देखा तक नहीं। पहले भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही वार किया गया था सिर पे। उसमें भी मरने वाले के सिर पे नोकीली चीज से पीछे ही वार किया गया था। एक काम करता हूँ, मैं इस केस के बारे में एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सब 5 केसेस की फाइल्स आ गई जैसे आपने मंगाई थी। तो फिर देखो क्या हर एक केस में उसी तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ है जैसे उस लड़की के सिर में लगा है। देखो हाँ सर, हथियार तो एकदम वैसा ही है जैसे बाकी के केस रिपोर्ट में दिखाया गया है। और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि इन 5 के खून एक ही तरीके से किए गए हैं। और एक बात नोटिस की तुमने इन 5 केसेस में, ये 5 के 5 खून 3 साल में हुए, मगर हर खून के बीच में 6 महीने का समय बीता है। और सर रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि 5 की लाशें मठ के किसी दलदल में पड़ी मिली, क्योंकि खूनी जानता है कि दलदल की जैसे कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती अगर लाश को ठिकाने लगाना है तो। हाँ सर, मगर ये खूनी इस वक्त हो कहाँ सकता है? क्या पता विवेक, लेकिन है तो बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है। और जैसे उसे पता चला कि सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, गायब हो गया। ऐसा लगता है वही खूनी फिर से आ गया शहर में। वही पता लगाना है दया कि क्या ये वही खूनी है या फिर कोई और है जो इसी तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहा है खून करने में। तो जितने लोग मरे हैं, ये हरीश, सुरेश, रमन, दानिश और मदन, उन 5 की उम्र 25 और 30 साल के बीच में ही थी सर। तुम कहना चाहते हो कि खूनी सिर्फ जवान लोगों को अपना निशाना बना रहा है? हाँ सर, ये बात और एक बात सर। वो क्या? सर सीरियल किलर ने इन 5 का खून किया, 5 के 5 लड़के थे, लेकिन इस बार उसने एक लड़की को अपना शिकार क्यों बनाया? ये बात तो है, एक बार ये लड़की ठीक हो जाए ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप कैसे आ रहे थे इस लड़की के डॉक्टर साहब? अभी तक तो वैसे ही है विजय। डॉक्टर साहब अभी तक ये हथियार निकाला ना इसके सिर में से? नहीं, ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी। नहीं दया, बल्कि जब तक ये हथियार इस लड़की के सर में है तब तक ये लड़की जिंदा तो है। अगर ये हथियार बाहर निकाल दिया तो बस कुछ भी हो सकता है। मतलब मौत? हाँ, बड़ा अजीब चक्कर है। हथियार अंदर है तो भी प्रॉब्लम है और
निकाला तो मौत। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये हथियार इस लड़की की खोपड़ी में घुस गया, और अगर इस हथियार का ये नुकीला वाला हिस्सा अगर इस लड़की की खोपड़ी में दिमाग तक घुस जाता तो बॉस इस लड़की का बचना मुश्किल था। और डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता तो होगा इस लड़की को बचाने का? नहीं दे, कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर हमने इस हथियार को जरा सा भी छेड़ा तो बॉस हो सकता है इस लड़की की दिमाग की नसों को नुकसान पहुंच जाए। फिर हो सकता है इस लड़की को पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है इसको दिखाई देना बंद हो जाए, इसका बोलना बंद हो जाए, कुछ भी। इसका जिंदा बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए डॉक्टर साहब। किसी तरीके से अगर इसे होश आ जाए और ये कुछ बता दे, क्योंकि खूनी को तो इसने देखा ही होगा ना। हाँ वो तो ठीक है अभिजीत, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस लड़की को कुछ याद भी रहता है कि नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ वो सर, लेकिन कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें इसके घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लीज। डॉक्टर साहब, पहले पता तो चले कि इसके घर वाले हैं कौन, तब परमिशन लेंगे ना। अभिजीत चिंता मत करो, मैंने अखबारों में और न्यूज चैनल्स में खबर दे दी है, शायद कोई आ जाए। ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने? क्यों? अरे इश्तिहार पढ़ के खूनी यहाँ दोबारा आ गया और इस पे हमला किया तो क्या करेंगे? और सर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस खूनी ने इस पे फिर से हमला किया तो ये बेचारी तो चिल्ला भी नहीं पाएगी। इसके सिक्योरिटी का भी इंतजाम हो जाएगा। क्या कर दिया डॉक्टर साहब? अब इसके पहले कि खूनी इस तक पहुंचे, हमें खूनी तक पहुंचना होगा किसी भी तरीके से। चिंता मत करो अभिजीत, एक उपाय है मेरे पास। अभिजीत, अगर हमारी याददाश्त चली भी जाती है तो भी कुछ चीजों की छाप हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाती है, जैसे कि आखिरी वक्त में उसने क्या किया, वो किन किन लोगों से मिला, उसके साथ क्या हुआ। वो कोई भी चीज या वो कोई भी घटना अगर दोबारा से उसके सामने लाएं तो उसके दिमाग में एक हलचल बन जाती। इसके चेहरे के हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं कि इसने आखिरी बार क्या देखा था। हाँ अभिजीत, इस प्रोजेक्टर पे हम इसे कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ घटनाएं दिखाएंगे, फिर देखेंगे इस पर क्या रिएक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसे कुछ क्रिमिनल्स की फोटो दिखाते हैं, खूनी की, शायद उसे देख के कुछ हलचल हो। हाँ। चेहरे पे हलचल है, एक्सप्रेशन चेंज हुए इसके। वो पिछली वाली फोटो फिर से लगाइए। हाँ। इस फोटो को देख के तो कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। सर अब अगला इमेज फिर से दिखाइए। रिएक्ट कर रही है, ये चक्कर क्या है? मैं समझ गया अभिजीत। देखो, इस लड़की ने उस बिल्डिंग पर रिएक्ट किया जहां पर सूरज की रोशनी सीधी बिल्डिंग पे पड़ती है। इसका मतलब साफ है, इस पर हमला ऐसी बिल्डिंग के आसपास किया गया है जहां पर ये सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है। मगर सर ये बिल्डिंग तो यहाँ की नहीं लग रही है। कोई बात नहीं फ्रेडी, इससे मिलती जुलती कोई दूसरी बिल्डिंग होगी। इस लड़की पे हमला सुबह हुआ है कॉफी शॉप में, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उस वक्त आसपास ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वहीं से कुछ पता चलेगा। सर लगता है इन बिल्डिंग में से ही कोई बिल्डिंग होगी सर। हाँ लगता तो ऐसे ही। चलो चेक करते हैं बॉस, इससे पहले कि टाइम निकल जाए, चेक कर लेते हैं।
बिल्डिंग है। ये देखो सन डायरेक्ट इस बिल्डिंग पर पड़ रहा है। सर ये तो बिल्कुल वैसी बिल्डिंग है जैसे प्रोजेक्टर से देखी थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेडी, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी ही बिल्डिंग है। इसका मतलब इस बिल्डिंग के आसपास ही कुछ ना कुछ हुआ है उस लड़की को। सर अगर इसके आसपास ही कुछ हुआ है तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, चलो चेक करते हैं। एक मिनट सचिन, ये कुछ खून जैसा है। यस बॉस, ये तो खून ही है। चल के देखते हैं सर। सचिन ये देखो खून के निशान इस तरफ। सर उनके साथ देखते ही ये खून के निशान कहाँ तक जाते हैं। अरे सामने तो गाड़ी खड़ी है। हाँ यार, ये खून के निशान गाड़ी तक जा रहे हैं। इसका मतलब गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ है। देखो कहाँ कहाँ पर है निशान। गाड़ी के आगे तो खून नहीं है, खून यहीं तक है सर। मतलब ये निशान डिक्की में से निकल रहे हैं। इसका मतलब इस डिक्की के में कुछ, अरे यार डिक्की का लॉक तो खुला हुआ है। ओह माय गॉड, जरा निकालो। खून निकल कहां से रहा है इसके? ये देखो बॉस, यहाँ सर पर है ये चोट का निशान, और ये भी उसी हथियार से मारा गया है जिस हथियार से वो लड़की मारी गई है। नुकीला हथियार। घाव काफी गहरा है बॉस। काजल देखो इसके पास से कुछ आईडी वाईडी मिलता है क्या? है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सर कार की पिछली सीट पे खून लगा है। यस, और आगे की सीट पे भी बहुत सारा खून है। एक मिनट जरा सैंपल ले लेते हैं। गाड़ी में तो चारों तरफ खून ही खून है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की पे हमला इस गाड़ी के अंदर ही हुआ है। देखो विवेक, कुछ और मिलता है क्या? एक पर्स भी मिला है। क्या? एक लाइसेंस मिला है, निशा के नाम पे है। तो कहीं वही लड़की तो नहीं जो हॉस्पिटल में है? इसमें पेट्रोल पंप का रसीद है। कल शाम को इस गाड़ी में पेट्रोल भराया गया था क्रेडिट कार्ड से। एक बात तो साफ हो गई, जिस लड़की के सिर में नुकीला हथियार घुसा है ये कार उसी की है और उसी का नाम निशा है। सचिन, मैं इस लाश को लैब लेके जाता हूँ। हाँ सर। फ्रेडी, काजल तुम इस सोमगम पेट्रोल पंप पे जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? अरे सुनो, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या पेट्रोल भरवाने? आप लोग सर? हम लोग सीआईडी से। हाँ सर, आई थी, कल शाम को आई थी। तुम जानते हो इसे? हाँ सर जानते हैं, ये तो हमारी निशा मैम है, हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। और कल तो हमारे मंगत साहब से इनका झगड़ा भी हो गया था। ये मंगत कौन है? हमारे मैनेजर साहब। मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ? किस बात पे? ये तो पता नहीं साहब किस बात पे, लेकिन हाँ बात बहुत बढ़ गई थी साहब। अच्छा, बुलाओ जरा तुम्हारे इस मंगत को। सर वो तो आज आए नहीं। क्यों, कहाँ गए? सर झगड़े के बाद जब निशा मैडम यहाँ से गई तो वो भी पीछे पीछे चले गए और उसके बाद अभी तक नहीं आए वो। सर मुझे तो लगता है ये मंगत ही है जिसने निशा पे हमला किया। नहीं नहीं मैम, ऐसा क्यों करेंगे वो? मंगत साहब और निशा मैम तो आपस में दोस्त हैं। निशा और मंगत दोस्त है? हाँ सर, उस दिन जब मैम यहाँ से गई तो पीछे पीछे सर भी गए, तो हमने सोचा वो मनाने गए होंगे, लेकिन जाते जाते निशा मैम बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमें इस मंगत से मिलना होगा। इस मंगत का एड्रेस दो। आराम नगर में रहते हैं सर, 2/26 में।
कहिए, मंगत कहाँ है? आप ऐसे घर में कैसे घुसे? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मेरे घर में? जी हाँ, सीआईडी आपके घर में। ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं नीरू, मंगत की पत्नी। आपके पति मंगत ने निशा का खून करने की कोशिश की है। What? खून? जी हाँ। कौन निशा? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मगर उन्होंने ऐसा किया है। वो लड़की निशा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ये बताइए कि आपका पति मंगत है कहाँ इस वक्त? जी मुझे नहीं मालूम, वो पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए? मतलब? अचानक से गायब हो गए। कब से गायब है? परसों रात से। परसों रात से? वो परसों रात से गायब है और आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई आपने? देखिए, परसों रात को जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा वो घर पर नहीं। मैंने उन्हें फोन किया पर उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए होंगे, वापस आ जाएंगे। विवेक, रेडी? घर की अच्छी तरह से तलाशी। देखो ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। वैसे कितने बजे आई थी आप ऑफिस से? जी करीबन रात को 12 बजे। अच्छा ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं? जी टीपीएस कॉल सेंटर में काम करती हूँ। सर यहाँ पे आइए। क्या हुआ? ये देखो खून। खून? एक मिनट हटा के देखना, और खून है क्या? ओह माय गॉड। मैडम आप ये बताइए कि ये खून आया कहाँ से इतना सारा? पता नहीं, ये खून कहाँ से आया? कमाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं और आप हमसे पूछ रही है। सच में मुझे नहीं पता ये खून कहाँ से आया। मैं जब घर में आई तो यहाँ पर खून नहीं था। सर मुझे तो लगता है कि मंगत ने निशा पे यहीं पे हमला किया होगा। हाँ काजल, लगता तो ऐसा ही है। जल्दबाजी में उसे खून साफ करने का मौका नहीं मिला होगा। विवेक, ये खून का सैंपल उठा ले। और नीरू जी ये बताइए कि आपके पास अपने पति मंगत की फोटो तो होगी ना? है। अब उसकी फोटो लेके आइए, हम खुद पता लगा लेंगे कि ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। जी लाती हूँ। इस मंगत की फोटो को हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार और हर न्यूज चैनल में दे दो। कोई ना कोई तो हमें इसके बारे में जरूर बताएगा। पर मैडम आपको अगर कुछ पता चले हमें जरूर बताइएगा। सचिन, इस आदमी के सर में भी ठीक वैसा ही घाव है जैसा हमें पुरानी लाशों में मिला था। 2 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि निशा के सिर में जो हथियार घुसा हुआ है उसी हथियार से बाकी के भी खून किए गए और इस आदमी को भी उसी हथियार से मारा गया। हाँ सचिन, खूनी ने पहले इसे मारा और उसके बाद उसने निशा को मारने की कोशिश की। अच्छा जो कार में से खून मिला था उससे कुछ पता चला क्या? कार में से जो हमें खून मिला है वो एक का नहीं 2 लोगों का है। 2 लोगों का खून? जी 2 लोगों का। अच्छा उसमें निशा का भी खून है या नहीं? निशा का तो खून है ही और साथ में इस आदमी का भी खून है जो यहाँ मरा पड़ा है। मतलब इस आदमी का भी खून मिला है? उस खून के बारे में कुछ पता चला जो हमें मंगत के घर से मिला था? वो खून भी इन दोनों लोगों का है, निशा का और इस आदमी का। मतलब साफ है, मंगत के घर में ये आदमी और निशा दोनों मौजूद थे। सर एक बात समझ में नहीं आई कि मंगत ने इस आदमी को अपने ही घर में क्यों मारा? कहीं और भी तो मार सकता था। और तो और उसने निशा को भी अपने ही घर में मारने की कोशिश की। सर निशा के ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस लिखा था वहां पे मैं गया था। निशा के साथ एक लड़की रहती है, उसकी रूममेट दिव्या, वही बताएगी इस आदमी के बारे में। वो लड़की है कहाँ पे? वो सिटी लाइफ हॉस्पिटल में आने वाली है निशा से मिलने। इस लड़की से पूछना पड़ेगा ये आदमी है कौन। क्या इतने दिनों के बाद एक काम करने के लिए दिया और तुमने अभी तक किया ही नहीं? तुम तो दिन रात ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हो ना। फिर देख एक बात सुन ले, मुझे मालूम है अभी भी तुम चोरी करते हो और पॉकेट भी मारते हो। नहीं तू मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ मालूम है और कैसे भी करके इस आदमी के बारे में मुझे खबर लाके कहाँ छुपा है, किसने छुपाया है, सब कुछ फिर से अपनी चोर कंपनी से पूछ और जल्दी से जल्दी बता। तेरा रोना सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया, समझा? सर जिस चोर से उम्मीद थी उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसका एक ही मतलब है विवेक, ये मंगत किसी की मदद नहीं ले रहा है छुपने के लिए, छुपने का इंतजाम खुद कर रहा है।
किसी खबरी तक को मालूम नहीं इसके बारे में। मैंने हर पुलिस स्टेशन में मंगत की फोटो दे रखी है सर। उन्होंने भी बोल दिया बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स, जो भी कोई जगह हो जहाँ पे वो छुप सकता है, मैंने सब जगह खबर पहुंचा दी। हाँ लेकिन विवेक 24 घंटे हो गए, 24 घंटे, और अब तक खबर कैसे नहीं मिली फिर? सब लोग बार बार फोन कर रहे होंगे। सर पांचों मरने वालों के रिश्तेदार और घर वाले हैं। आइए आइए। सर क्या खूनी पकड़ा गया? जी नहीं, खूनी पकड़ा नहीं गया। हमें आपकी मदद चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मेरा तो इकलौता बेटा था सर, मेरे घर का चिराग ही बुझा दिया उसने, पर अब जैसा कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, इसे देखिए। क्या आप लोगों ने इसे कभी देखा है? पहचानते हो आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते। कौन है ये सर? हमें लगता है इसी ने खून किया है आपके रिश्तेदारों का। हमने तो इसे कभी नहीं देखा है सर। पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? आप लोगों का कोई रिश्ता संबंध है? हम लोग आज पहली बार मिले हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हाँ अगर जरूरत पड़े तो हम आपको बुला लेंगे। जाइए। बड़ी अजीब बात है, ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई रिश्ता संबंध है, ना इन लोगों ने मंगत को भी देखा है, फिर भी इनके रिश्तेदारों का ही खून क्यों हुआ? सर हो सकता है खूनी ने खून करने के बाद अपना नाम और हुलिया वगैरह बदल दिया हो सकता है। एक बात पर गौर किया तुम लोगों ने इस केस में? वो क्या सर? और देखो, जो 5 लाशें हमें मर के दलदल में मिली है, वो पांचों के 5 लोग शहर में अलग अलग जगहों पर रहते थे। दहीसर, विरार, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, और ये पांचों के 5 लोगों की लाश मिली हमें यहां पर मर के दलदल में। और वो जो 6ठी लाश है जो हमें निशा के गाड़ी के डिक्की में से मिली, वो मिली शहर के बिल्कुल दूसरे कोने में, सायन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब खूनी लाश को ले जा रहा था तो अचानक निशा को होश आ गया, वो चिल्लाने लगी और खूनी डर के मारे कार को वहीं छोड़कर भाग गया हो? नहीं काजल, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि जो लाश हमें निशा के गाड़ी में से मिली उसका खूनी कोई और ही है। ये खूनी एक तरफ और इन 5 लोगों का खून करने वाला दूसरी तरफ। वो कैसे सर? वो ऐसे विवेक कि अगर ये 5 खून करने वाले खूनी ने ये 6ठा खून भी किया होता तो वो जो लाश हमें निशा के गाड़ी में शहर के दूसरे कोने में मिली है, वो लाश वहां पर नहीं होती बल्कि वहां मर के दलदल में फेंक देता। मगर ऐसा नहीं हुआ। इस मंगत के बीवी से जाकर फिर से मिलना होगा। निशा की गाड़ी की डिक्की में जो लाश मिली थी उसकी फोटो दिखाते हैं। हाँ देखते क्या रिस्पॉन्स रहती है। चेहरे पे खुशी आ गई है, लगता है जानती है इसे। शायद इसका कोई परिवार वाला ही होगा या और कोई करीबी। सर ये दिव्या है, निशा के साथ रहती थी। ओह माय गॉड, निशा। एक मिनट प्लीज डोंट टच। इसकी ये हालत किसने की है? जिसने भी की है बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आप ये फोटो देखिए, इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। याद करने की कोशिश करो दिव्या, शायद तुमने इस आदमी को निशा के साथ देखा होगा या घर के आसपास कहीं घूमते हुए देखा हो। नहीं सर, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। इस आदमी की लाश हमें निशा की कार की डिक्की में मिली है। कार की डिक्की में लाश? जी, यह आदमी कहीं निशा का बॉयफ्रेंड तो नहीं था ना? बॉयफ्रेंड हो सकता है सर, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। क्यों? आप तो इसके साथ रहती हैं, आपको तो काफी कुछ मालूम होना चाहिए। नहीं सर, बॉयफ्रेंड के बारे में निशा ने कभी कोई बात नहीं की, ना मुझसे ना मेरे सामने। इसके बारे में कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। जी सर। थैंक यू। लगता है लड़की कुछ छुपा रही है।
इसका तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और ये क्या है? घर पे भी ताला लगा हुआ। ये नीरू गई कहाँ? मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। मंगत के गायब होने के पीछे कहीं इस नीरू का हाथ तो नहीं है? पहले अपने पति को ले जाके कहीं पे छुपा दिया और फिर खुद उसके पास पहुंची। हो सकता है विवेक, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अरे भाई साहब, इधर आइए। इधर आप नीरू जी के पड़ोसी है ना? हाँ जी। ये बताइए कि ये नीरू गई कहाँ है? ताला लगाया घर पे? ये तो उसी वक्त यहाँ से निकल गई थी जब आप लोग यहाँ आए थे। क्या उसी वक्त से गायब है? हाँ, उसी वक्त निकल गई थी और तब से अब तक वापस नहीं आई। अभी कैसे पता चलेगा कि ये दोनों गए कहाँ? अच्छा, ये मंगत सोमगम पेट्रोल पंप का मैनेजर है ना? हाँ। वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्या हुआ है यहाँ पे? इतने सारे लोग काम धंधा छोड़ के कैबिन के बाहर क्यों खड़े हैं भीड़ लगा के? तो मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। क्या भीड़ लगा रखी है? चलो हटो, हटिए हटिए। क्या हुआ है? तो किसी ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी कर ली सर। क्या? इतने सारे लोगों के सामने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चुरा ली, वो भी दिन दहाड़े? चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये क्या है? कमरे का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। किसने किया है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? आप लोग थे ना यहाँ पर? मैम, हम लोग तो उस तरफ काम कर रहे थे और कमरे में कोई भी नहीं था। एकाएक मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। किसी को देखा यहाँ से भागते हुए? नहीं मैम, भागते तो किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मैं तो पहले ही से डरा हुआ। हार्ड डिस्क चोरी होगी, उसमें सारे रिकॉर्ड थे। अब मालिक अलग से तंग करेगा। एम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड्स भी था उसमें? हाँ सर। अच्छा, मंगत के बारे में तुम और क्या जानते हो? मैम, मुझे और कुछ भी नहीं मालूम। जो भी मालूम था सब बता चुका हूँ। ये मंगत कितने दिनों से काम कर रहा था यहाँ पे? यही कोई 2 महीने। मंगत के परिवार वाले या उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ जानते हो? मैम, उनके रिश्तेदारों से हमें क्या लेना देना? इससे पहले कहाँ पे काम करता था वो? ये भी नहीं मालूम। तब मुझे तो लगता है कि हार्ड डिस्क नीरू ने ही चुराया है। चुरा के जाएगी कहाँ? सीआईडी उसे पकड़ ही लेगी। इसकी बीवी गायब है। पेट्रोल पंप पे जहां पे ये नौकरी करता था वहां से इसके रिकॉर्ड्स गायब है। अब इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? से फोटो जहाँ खींची गई है वहीं से कोई जानकारी मिल सकती है। हाँ, मगर ये तस्वीर कहाँ खींची गई है ये पता चलेगा कैसे? हाँ विवेक, पता चल सकता है, पता चल सकता है। इधर आओ। यस। देखो फोटो में पीछे की तरफ कुछ दिख रहा है, स्कैन करके देखो। यस। सर, ये देखो विवेक, इस आदमी के पीछे देखो, है ना, एक लाइट रखी गई है, वैसी लाइट जैसे एक फोटो स्टूडियो में रखी होती है फोटो खींचते वक्त। हाँ सर। लगता है ये फोटो किसी फोटो स्टूडियो में खींचा गया है। लगता तो वही है। और जरा जूम करो इसमें। ये देखो, इस तरफ देखो फोटो में खिड़की जैसी है। सर, खिड़की के बाहर कुछ दिख रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा। हाँ, साफ दिख नहीं रहा है। इसे शार्प करो जरा, शार्प करो। यस सर। हाँ हाँ, RASM, ये क्या है? आई सर, आई। रश्मि थिएटर। से रश्मि थिएटर तो सिकंदरपुर एरिया में है। सिकंदरपुर एरिया? रास्ते के दोनों तरफ ध्यान रखो, देखो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ तो रश्मि थिएटर दिख रहा है सर। इसका मतलब इसके अपोजिट फोटो स्टूडियो होना चाहिए। कहीं वो तो नहीं है सर? अरे वाह फ्रेडी, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अरे सर, मेरी आंखें कब खराब थी? चलो देखते हैं।
यही वो स्टूडियो है। हाँ सर, ये वही स्टूडियो है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हमारे किसी कस्टमर ने भेजा होगा आपको। जी नहीं। इसे पहचानते हो आप? मेरे ख्याल से ये फोटो यहीं पे आप ही के स्टूडियो में खींची गई है। हाँ सर, ये फोटो मैंने खींची थी ऊपर वाले माले पर। ये मेरे चाचा का लड़का रोहित है। क्या कहा इसका नाम? रोहित? ये रोहित कैसे हो सकता है? ये तो मंगत है। अरे सर, भाई मेरा है सर, मैं नहीं पहचानूंगा सर। सर हुआ क्या है ये तो बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं। दो खून किए हैं आपके इस भाई ने, समझे? दो खून? हाँ, दो खून चाहिए हमें वो। सर ये तो आपको नहीं मिल पाएगा सर। बकवास बंद करो और बताओ कहाँ पर है ये। सर ये तो 2 साल पहले मर चुका है। ये 2 साल पहले मर चुका है? हाँ सर। तो फिर नीरू ने इसे मंगत बताकर हमें ये फोटो क्यों दिया? नीरू भाभी ने आपको फोटो दिया ये? क्या नीरू आपकी भाभी है? हाँ सर, वो मेरी भाभी है। और मंगत ये है सर। ये मंगत है? हाँ सर। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें निशा की गाड़ी के डिक्की में से मिली थी। वही तो। नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं नीरू का कोई संबंध तो नहीं इन दोनों खून में? एक बात बताओ, इन दोनों पति पत्नी के बीच में, मेरा मतलब है मंगत और नीरू के बीच में संबंध कैसे थे? सर रोज तीसरे दिन लड़ाइयाँ होती थी आपस में। अब भी कुछ दिन पहले गया था, किसी लड़की के चक्कर में तलाक वलाक की बातें हो रही थी। किसी लड़की के चक्कर में? सर कहीं वो लड़की निशा ही तो नहीं है? वो पेट्रोल पंप वाला भी ऐसा ही कुछ बता रहा था ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद मंगत जब निशा को मनाने के लिए अपने घर ले गया, वहां पर नीरू ने उन दोनों को देख लिया और गुस्से में आकर उसने उन दोनों का खून कर दिया। फिर इन दोनों की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने गाड़ी में लाशें रखी और वो निकल पड़ी। बीच रास्ते में निशा को होश आ गया, वो चिल्लाने लगी। जैसे वो चिल्लाने लगी, नीरू डर गई और गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गई। अब निशा जिंदा है ये नीरू को पता है और इसीलिए वो निशा का खून करने की कोशिश करेगी। एक काम करो, ये 5 लोग जो मरे हैं इनके रिश्तेदारों से जाकर मिलो और उन्हें नीरू और निशा के फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो क्या उनमें से कोई भी इन दोनों को जानता है क्या? अभिजीत, जल्दी सिटी लाइफ हॉस्पिटल पहुंच जाओ। फ्रेडी भी वहीं पर आएगा। अरे क्या हुआ अभिजीत, अचानक हॉस्पिटल में? यहाँ की खबर तो मैंने दी थी ना तुम्हें। डॉक्टर साहब, जितने भी खून हो रहे हैं उन सबके पीछे नीरू का हाथ है। उसी ने इसके ऊपर हमला किया था और फिर से हमला करने की कोशिश करेगी वो। लेकिन यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वो आ कैसे सकती है? कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब, होशियार तो रहना ही पड़ेगा। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस हॉस्पिटल में किसी ने बॉम्ब रखा है। व्हाट? आप कौन बोल रही हैं? सर उससे आपको क्या लेना देना है? पहले आप उस मासूम जिंदगी को बचाओ। हेलो, आप बोल कौन रही है बताइए। हेलो हेलो, क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब, एक लड़की का फोन था, उसने बोला है कि इस हॉस्पिटल में उसने एक बॉम्ब रख दिया है। हाँ, इसके पहले लोगों को पता चले और यहाँ पे पैनिक हो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय तुम यहीं रखो और इसका ध्यान रखना। पूरा हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा। बम स्क्वाड को फोन करो। सर कहीं उनके आने से पहले बम फट गया तो? क्या मतलब, भागना चाहते हो? नहीं। भागना है तो अभी निकल जाओ, निकलो यहाँ से। सर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, ढूंढो। तब तक मैं चेक करता हूँ ये नंबर कहाँ से था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो मेरे रास्ते से। हेलो हेलो, सिटी हॉस्पिटल?
सिटी हॉस्पिटल, ये सिटी हॉस्पिटल का नंबर है? हाँ सर, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे इसका मतलब नीरू यहीं पे है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे से मेरा सुहाग छीना है। क्या हुआ? सर वो बॉम्ब की बात नकली थी। नीरू यहीं पे है, इसकी जान को खतरा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस नीरू, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इसने मेरे पति मंगत का खून किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं देखो, जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। ये चाकू मुझे दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। जाओ यहाँ से। देखो अगर इसने कुछ किया तो इसकी सजा कानून देगा। ये चाकू दो मुझे। नहीं दूंगी, कहा ना। चाकू दो। बताओ क्या वजह थी जो तुम निशा को मारना चाहती थी? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया था। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन ये नहीं मानी। तो तुमने इसे मारने की कोशिश की, मगर ये बच गई। मैंने इसे इसलिए मारने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने पति को धमकी दी थी कि उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना हो, और वो मेरे साथ रहना चाहते थे। फिर उस रात जब मैं ऑफिस से घर वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि निशा ने मेरे पति मंगत का खून कर दिया था, और ये उनकी लाश कार में डालकर ले जा रही थी, और इसके हाथ में वो नुकीला हथियार भी था। अपने पति को मरा हुआ देख के तुमसे रहा नहीं गया, और फिर उसी नुकीले हथियार से तुमने निशा को खून करने की कोशिश की। हाँ। निशा पर हमला करने के बाद मैं डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर क्या किया तुमने? मैं दोनों को उसी कार में डालकर ले जा रही थी कहीं दूर फेंकने के लिए, लेकिन रास्ते में निशा उठ गई और मुझे लगा कि ये चिल्ला देगी और मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और मैं भाग गई। तो मंगत का खून निशा ने इसलिए किया क्योंकि मंगत इसे छोड़ने वाला था, है ना? हाँ। सर आपने जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कहा था, निशा और उन मरे हुए 5 लोगों के बीच कनेक्शन मिला? हाँ सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। निशा को वो सब लोग जानते हैं सर। उनके परिवार वालों ने यह भी कहा है कि निशा को उन सब के साथ अफेयर चल रहा था, और जैसे ही निशा ने उन सब के साथ संबंध तोड़ा, उसके कुछ ही दिनों बाद उन सब का खून हो गया। तो निशा ही वो सीरियल किलर है जिसकी हमें तलाश थी। 6 खून किए इस निशा ने, मगर नीरू तुम माना कि निशा ने तुम्हारे पति का खून किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। पुलिस की मदद ले सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं ली। अब इस गुनाह की सजा भी मिलेगी तुम्हें, शायद जिंदगी भर जेल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।